अब हमारा बर्दाश्त हो बेटा सामान लेके इतना जल्दी के साथ कहाँ जा इतना गहना के जेवर उबर सब बेच के ई घर में लगा डलियो जाके दू बार पैसा डलियो शादी है कहाँ लेकिन 25 तारीख को बेटी के शादी हो हम 70-75 साल हो गया है ये जमीन के यही दशा देखने के आ रहे गौर से बीपी शुगर वाला आदमी दवाई खा करके रोड में गिरा रही तब बैठ गई। आप करें, आप ही तो कुछ कर सकते हैं, हम करेंगे। 10 साल छोड़ दीजिए, 20 साल से 30 साल 50 साल से ऊपर का सारा मकान है आज का नहीं। ठीक है, आप सारा का पेपर दस्तावेज चेक करिए। ठीक है, अब कानूनी प्रक्रिया से कोई भी भूमेरी जमीन भी है, कोई भी जमीन है 30 साल से ऊपर तो लोग रह गए तो कैसे टूट रहा है, नियम बताइए तो। आदिवासी जमीनों पर बने घरों पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद दखल दिहाने का काम किया जा रहा है और प्रशासन के द्वारा इन तमाम 14 मकानों पर दखल दिहाने के लिए बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई है। देख सकते हैं कि किस तरह से बुलडोजर के द्वारा इन मकानों पर कार्रवाई हुई है, तोड़ा गया है और इसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ जो सालों से रह रहे लोग हैं वो हैरान परेशान हैं और इस ठंड के समय में नए ठिकाने की तलाश कर रहे हैं और अब ये मकान खाली करने की प्रक्रिया चल रही है। लोग इन मकानों को खाली करके कहीं और भी जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ जो सालों से रह रहे हैं उन लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। बताएंगे सर, आपका क्या नाम हुआ? जगदीश चौधरी। अच्छा, यहाँ कितने सालों से रह रहे थे? हम कम से कम ये तो 50-45 साल से देख रहे हैं। हाँ। इनका घर उर पैसा भी इनसे लिया गया, चेक भी लिया गया, हर चीज लिया गया। जमीन को बोला गया जे नहीं आप लोग घबराइए नहीं, जमीन दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। इन लोग को न जमीन मिला, उसके बाद भी धोखा दिया गया। इन लोग को कुछ अति दिया जाए या सुना जाए, देखा जाए जो क्या क्या इन लोग दिए हैं नहीं दिए हैं, इन पर ध्यान दिया जाए। कोर्ट में केस चल रहा था, हाई कोर्ट में केस चल रहा था। हाँ, हाई कोर्ट में चल रहा था सर। हम लोग हम लोग देख रहे हैं जिनका मकान है 45-50 साल। अब उसी 2 तल्ला 3 तल्ला मकान। हाँ, पहले था करकट का। हाँ। मगर ये लोग बनाए हैं मेहनत करके। अब इन लोग को नहीं तक अब मोहलत नहीं मिलेगा, कहाँ जाएगा सर बताइए, ठंडा का समय। बड़ा सवाल है कि अब ये लोग कहाँ जाएंगे, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा अंदर में यहाँ पे ससुराल है, मुझे कल शाम में पता चला। हाँ। ठीक है, जब हम लोग तह तक गए तो पता चला कि ये वन साइडेड पॉलिटिक्स और प्लॉटिंग और गेम खेला जा रहा है। पहले कोर्ट से नोटिस करवाया गया, डर के मारे लोगों ने उनके द्वार पे गए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोले कि भैया ये रेट फिक्स हुआ है, ये महादेव का कहना था कि ये रेट फिक्स हो, उस रेट के हिसाब से मेरे को पेमेंट कर दीजिए तो हम केस उठा लेंगे। तो आपसी सहमति में इन लोगों ने सब ईमानदारी से सब कोई पेमेंट कर दिया। 2-3 घरों को छोड़कर बाकी सबने ईमानदारी से पेमेंट कर दिया। उसके बावजूद बार बार आश्वासन मिल रहा था कि हम केस उठा लेंगे। अब देखिए जितने भी लोग हैं या तो निम्न कोटि के हैं या सीधे साधे भोले भाले लोग हैं जिनको कोर्ट कचहरी और कानून के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जानकारी होता तो शायद वो कोर्ट में ही जाके लड़ाई लड़ते, लेकिन यहाँ पे समस्या ये उत्पन्न आ गई कि उनके बहकावे फुसलावे में यहाँ के लोग रह गए और वो आंतरिक इंटरनली वो पूरा अपना प्रक्रिया कर रहा था। फिर से वो जो बोलते हैं नहीं है कि मतलब वो सूट फाइल करना कि भैया मेरा ज़मीन दिलाओ, मेरे को मेरा दिलाओ, ये सब इंटरनली करवा रहे थे। यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं था। पता होता तो भाई यहाँ के भी लोग जाके कोर्ट बोलते हम पैसा दिए हैं। जो सच्चाई आज उजागर हो रहा है, कहीं महादेव उरांव के नाम से साइन है, कहीं महादेव तिर्की के नाम से साइन है, तो भाई उस पर भी जांच होना चाहिए क्योंकि ये आदमी का पूरा प्रक्रिया जो है ना, काम करने का पूरा तरीका है 420 वाला है। हाँ, 420 है। ठीक है, ये 420 वाला प्रक्रिया है, इस पर जांच होनी चाहिए। ठीक है, आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, घर डर के मारे सब सामान उमान टूट रहा है, कहीं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे बताइए आप। पैसा देने के बाद जब घर घर खाली करना पड़े तो सरकार किस काम का, सिस्टम किस काम का, सारा सरकार सिस्टम, तहसीलदार बीडीओ सब सीओ उन्हीं के चक्कर में लगे हुए हैं कि कैसे पूंजीपति को करोड़ों का ज़मीन मिल जाए। ठीक है, सबका बंदर बांट हो रहा है और आम लोग मर रहे हैं। ये तो शुरुआत है, ये चिंगारी की शुरुआत है, ये आग पूरे रांची में जाएगी। लेकिन ये तो आदिवासी प्लॉट है, आदिवासी जमीन है जिसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती। 50 साल पहले हाँ।
50 साल पहले रांची में अगर 80% प्लॉट देखेंगे तो इसी हिसाब से है। अब 50 साल पहले पैसा लेकर जब ज़मीन दे दिया गया है तो फिर से आना, फिर से पैसा लेना, ठीक है, 3 जनरेशन पैसा ही ले रहा, तो ये कब तक चलते रहेगा? पैसा देने के बाद भी ऑन पेपर भी इंसान को अपना ज़मीन नहीं मिलेगा तो फिर आगे कैसे जीवन चलेगा? आदमी क्या करेगा? ठीक है, ऐसा कोई कानूनी प्रक्रिया, कानूनी सिस्टम बनना चाहिए ना, जिससे ये फॉर्मेट पता चले कि करना क्या है। ठीक है, एक भी मकान 10 साल छोड़ दीजिए, 20 साल से 30 साल, 50 साल से ऊपर का सारा मकान है आज का नहीं। ठीक है, आप सारा का पेपर दस्तावेज चेक करिए। ठीक है, अब कानूनी प्रक्रिया से कोई भी भूमेरी जमीन भी है, कोई भी जमीन है 30 साल से ऊपर तो लोग रह गए तो कैसे टूट रहा है? नियम बताइए, तो नियम समझाइए कि 30 साल से ऊपर अगर आदमी रह गया है तो वो उसका हो गया, फिर कैसे टूट रहा है? कहीं ना कहीं सबका मिली भगत है, सब अपना कार्य कर रहे हैं, गरीब मर रहे हैं। सवाल बड़ा है और भी लोग हैं, इनसे हम जानेंगे। बताएंगे कि आप यहीं रहते हैं? भेजते हैं आपको। हाँ, अच्छा, ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं। बताएंगे सर, आप यहीं रहते हैं ना? हम बगले में हैं। बगले में रहते हाँ, हैं। बगल में। तो अब आप लोगों के सामने क्या रास्ता है? क्योंकि अभी कुछ मकान यहाँ पर टूटा है, कभी ना कभी आपकी बारी भी आ सकती है। तो यहाँ पर समय तो देना ना होगा सर। समय सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई इन लोगों को हर चीज़ देखना चाहिए कि हर चीज़ दे चुके हैं, पैसा कौड़ी हर चीज़। इन लोग को अनुशासन मिलना जो हम देंगे ज़मीन में नहीं दिया, इन लोग के साथ धोखा हो रहा है। आपका भी मकान ऐसा ही बना हुआ है? नहीं, हम लोग को तो है अथी मकान, सही बना हुआ है, ऐसा नहीं है। मकान। क्या इस प्रक्रिया में नहीं है हम लोग का मकान, लेकिन ऐसा हम लोग भी आदिवासी प्लॉट में ही रह रहे हैं और बनाए हुए हैं। हम लोग को जनरल प्लॉट तो यहाँ कोई है नहीं। आपका भी मकान आदिवासी प्लॉट में है? जी 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 जी। किधर है? मेरा नीचे है चुन्ना बटा में, न्यू लायंस क्लब के पास। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में ये डर लग रहा है कि आपका भी? अब तो ऐसा देखने से लग रहा है सर कि कल मेरे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। लगेगा ही, 100% डर लगेगा सर, और ये सरासर गलत है। पूरा झारखंड जो बसा हुआ पूरा आदिवासी प्लॉट है। इसके लिए गवर्नमेंट का इसका कुछ ना कुछ तो उपाय निकालना चाहिए। आप अगर पैसा नहीं लिए होते तो अलग बात था कि भाई मेरा जमीन पे दखल किए हुए है तो इसको हटाना जरूरी है, लेकिन जब हम आपको पैसा दिए हुए, सारा चीज किए हुए, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ये सरासर गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। देख सकते हैं कि लोगों का यहाँ पर जो विरोध है वो यहाँ पर देखा जा रहा है, और विरोध का क्या असर देखने को मिलेगा, ये लोग क्या कुछ करेंगे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बताएंगे आप लोग का जो यहाँ पर मकान टूटा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे मकान नहीं है, लेकिन जो भी हो रहा गलत हो रहा, हम लोग इसके सपोर्ट में है। गलत नहीं, ये नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। हम लोग उनसे पूछिए, वो बूढ़ी अम्मा है, रो रही है पपक पक के, आप उनसे पूछिए, ठीक है, कि उनके पति ने पैसे दिए हैं कि नहीं दिए हैं, 50 साल पहले एग्रीमेंट है कि नहीं है। एक वो छोड़ेगा, जिसका टूटा है वो छोड़ेगा कोई? अब जाएंगे उन लोग भीतर, बहुत पैसा खाने, बहुत मजा आता था सबको ना। अपने स्तर से सबको एक्शन लेंगे तो सब पे होगा। अब कार्रवाई तो सब पर होना चाहिए। कौन पैसा लिया है, कितना कोई लिया है? महादेव मुंडा समथिंग 1.25 करोड़ रुपया के आसपास चेक के माध्यम से पेमेंट। चेक के माध्यम से पेमेंट है। लेने में सबको बड़ा बढ़िया लगता था ना। आते थे पैसा लेते, 3-3 साल बाप अलग लिया, बेटा अलग ले रहा है, दादा अलग लिया, लेने में बड़ा बढ़िया लगता था सबको। 2 महीना पहले पैसा आके लिए हैं। अब क्या स्थिति होगी ये कहना मुश्किल है। हो सकता है खून खराबा भी हो, एकदम होगा, होगा खून खराबा होगा। साला ऐसा ही पैसा लोग देता है, खून पसीना से पैसा देता है, पैसा लेकर जीवन भर हराम का पैसा नहीं लिया है। खून खराबा होगा। देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर काफी आक्रोशित हैं, और इन लोगों का जो नाराजगी है, एक तो पैसा भी ये लोग पेमेंट किए, अब इनका मकान भी टूट रहा है। शासन से भी नाराजगी है। और मैं यहाँ पे साफ करना चाहूँगी, आज के डेट में अभी जो जितने भी अभी हमारे जन सेवक जिसको कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, आज वो क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं हमारे पास? क्यों हमारा कोई भी सहयोग नहीं करना चाह रहा है? ऐसा क्या काम है? इसका मतलब प्रशासन में मिला हुआ क्या इसमें? ऐसा कुछ हो सकता है? तो क्या किसी यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोगों से मुलाकात की? लोगों ने सभी से बात की है, पर किसी से भी हमें सहमति प्राप्त नहीं हुई, और अभी तक हमें कोई सहयोग प्राप्त नहीं क्या हुआ। कहते हैं वो? किनके पास गए थे आप?
हम लोग सीपी सिंह के पास गए थे, सीपी सिंह आए थे, पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया, पर कुछ हुआ नहीं। उसके बाद किसी का सहयोग हमें मिला नहीं अभी तक। सांसद भी आपके हैं, संजय सेठ जी हैं, लेकिन आउट ऑफ स्टेशन है, तो उससे बात हो नहीं पा रही है। वोट मांगने सीपी सिंह कब वोट मांगने जरूर आएंगे। सीपी सिंह कब आए थे यहाँ? कल दोपहर में आए थे वो। क्या बोले वो आए और दस्तावेजों को देखे और उसमें बोले कि मानवता के नाम पे कम से कम इन लोग को 4 से 5 दिनों का समय दिया जाए, पर हम लोग को समय भी नहीं दिया गया। मतलब उनकी बातों को भी वैल्यू नहीं दिया गया यहाँ पर। कल यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली थी और काफी सारे मकान टूटे हुए भी है, लेकिन अभी तक कोई बुलडोजर यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, रुका हुआ है लगता है। पर हमें सीओ ने कल साफ अल्टीमेट किया था कि कल की 10 बजे मैं आऊँगा और पूरा प्लान कर जाऊँगा इससे। अच्छा, जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं काफ़ी आक्रोशित है, नाराज है, उनका जो मकान है वो टूटा हुआ है। एक महिला भी यहाँ पर दिख रही हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ है जब तो बाबू दुखड़ा मजदूरी से घर लिए, आज है हमारा मर्दाना गुजर गया, सास ससुर गुजर गया, बैठा ने बाल बच्चे पैदा करके इतना छोड़ छाड़ के जमीन बचाई, पैसा दिया बगैर कर दिया। अब हमारे बाल बच्चा जमानिया से जमीन ले ले, 70-75 साल हो गया है ये जमीन के। यही दशा देखने के आ रहे गोर थे, बीपी शुगर वाला आदमी दवाई खा करके रोड में गिरा तब बैठ गया। आप करें, आप ही ना कुछ कर सकते हैं, हम करेंगे। एकदम लगा डली बाबू, हम कौन चुप करके रहो बाबू। अब हमारा मर्दाना हो बेटा, सामान लेके इतना जल्दी के साथ कहाँ जाए? इतना गहना के जेवर उबर सब बेच के ये घर में लगा डलियो, जाके दो बार पैसा डलियो। शादी है, 25 तारीख का बेटी का शादी हो, हम की करवाई हो बाबू। अब हमारा कोई तरीक ना सूझो बेटवा, ये 25 तारीख हमारे बेटी के शादी हो, 60 साल का रहा बेटवा, 60 साल से रहा बेटवा। लेके नहीं किया, क्यों किया? महादेव कहाँ है? बुलाइए महादेव को। क्यों चूड़ी पहन के बैठल है? 1000 का मिठाई किया है महादेव के। नहीं, महादेव के बोला कि मिठाई खिलाई, कुछ नहीं होगा महादेव के। बुलाइए महादेव को, बुलाइए इसको, बुलाइए महादेव को। देख सकते हैं ये एक परिवार है, एक बूढ़ी अम्मा है, इनका रो रो के बुरा हाल है और सवाल जो वो काफ़ी गंभीर है। अब इनका अगला कदम क्या होगा और प्रशासन का अगला कदम क्या होगा, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।